हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि के आने से पहले आप सभी माता रानी के भक्तों का प्रश्न है कि क्या घर में शिवलिंग रखकर पूजा किया जा सकता है, घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं चाहिए, और रखना है तो कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए। तो शास्त्रों की जो ज्ञान है उसके अनुसार आप सभी को गाइड करने की कोशिश करूंगी कि भगवान शिव की कृपा से घर में उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए, कौन सा शिवलिंग रखने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, कौन सा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुने और हर हर महादेव लिखते चले कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, मैं बताऊंगी आज आपको कि शिव पुराण में वर्णित क्या नियम है और शिवलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। कहा ही गया है, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। यानी ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवता जिस लिंग की पूजा करते हैं वह शिवलिंग सभी जन्मों के दुख का नाश करती है। और कहा गया है कि लिंगम यथा प्रतिष्ठायाम पूजितम भावपूर्वकम शत जन्म अर्जितम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। यानी जो व्यक्ति भावपूर्वक प्रतिष्ठित शिवलिंग की पूजा करता है उसके 100 जन्मों के पाप तत्क्षण यानी तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, शिव तत्व को जागृत करना है आपके अंदर, सबसे प्राकट्य माध्यम शिवलिंग ही होती है। और कोई भी शिवलिंग हो, जब आप उसे छूते हैं या उसका अभिषेक करते हैं तो आपको उस शिव शंकर भोलेनाथ के निकट होने का संकेत देता है। भगवान शिव का प्रतीक है और सृष्टि पालन और संहार के संकेत देता है। शिवलिंग का प्रकट होना ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और दिव्यता का प्रतीक है। भगवान शिव के निराकार और अखंड स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए शिवलिंग पूजा से जीवन में सुख, शांति, शक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई भी लिंग हो, लिंग पूजन से सभी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। कहा ही गया है कि लिंगे सत्यम, लिंगे धर्मम, लिंगे सर्वम समाहितम, लिंगे तीर्थानि सर्वाणि, लिंगे देवाः समाश्रिता। यानी कि शिवलिंग में ही सत्य, धर्म, संपूर्ण तीर्थ और समस्त देवताओं का वास है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। कुछ ज़्यादा जानकार लोग हैं। अर्ध ज्ञान का ये सब नतीजा होता है क्योंकि शिव पुराण में बड़ी सुंदरता से कहा गया है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, करोड़ों जन्मों के संचित पुण्य से ही घर में आपका सौभाग्य जब जागता है तब आपके घर में एक शिवलिंग आता है और शिवलिंग को प्रतिष्ठित करने का फल आपको प्राप्त होता है। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि जन्म अर्जितम पुण्यम लिंगस्य प्रतिमा भवेद। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है स्थापित, आपने उसको अभिमंत्रित करके अच्छे से रखा है तो आपके कोई पूर्व जन्म के पुण्य हैं, इस जन्म के पुण्य है कि आपके घर में शिवलिंग प्रतिष्ठित है। और आपके घर में यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती है। परिवार में अपार धन, सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। घर में किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक आदि कोई कर नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट, जिस घर में ये स्थापित होता है वहाँ का वास्तु दोष धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। नकारात्मक शक्तियाँ जो होती है, नज़र दोष होती है, बाधाएं होती है, स्वतः ही नाश होने लगती है। परिवार रोग मुक्त होता है, दुर्घटनाएं रुक जाती है। बस कंडीशन ठीक होनी चाहिए कि पहला, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। और शिवलिंग पंच तत्वों से बना होता है। जल पृथ्वी के रूप में ठोस, जल के रूप में द्रव, अग्नि के रूप में ऊर्जा, वायु के रूप में जीवन और आकाश के रूप में अनंतता का प्रतीक। लेकिन बिना अभिमंत्रित कहीं से भी किसी भी पत्थर को शिवलिंग के रूप में पूजा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली जब तक वह सिद्ध न हो। अच्छा, कुछ लोग अक्सर मैं सुनती हूँ कि कहते हैं अरे स्वयंभू होता है शिवलिंग, इसको कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं की जाती। ये सत्य है, पर यह भी सत्य है कि कौन सी अवस्था में आपने शिवलिंग को प्राप्त किया है। आप मार्केट से लेकर के आ जाइए, उसको आप स्थापित कर दीजिए, वो आपको कोई काम नहीं करेगा। स्वयंभू शिवलिंग किसको कहते हैं? जैसे महाकालेश्वर में है,
ओंकारेश्वर में है, सोमनाथ में है, अमरनाथ में है, बाबा धाम, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ। और आप सबको बताऊं, हमारे आश्रम में भी जमीन से केदारनाथ बाबा का साक्षात रूप उजागर हुआ है, लेकिन अभी हमने उसका पूजन शुरू नहीं किया है। इसके बारे में कभी विस्तार से बताऊंगी। तो घर में अगर आप भी बिना उसमें प्राण डाले या अभिमंत्रित किए आप इसे किसी भी पवित्र नदियों से प्राप्त करते हैं या गुफा क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, तब ये स्वयंभू शिवलिंग कहलाती है। वो भी अपने हाथों से आपको इसको उठाना है और सीधा स्थापित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके नियम होते हैं, मैं बताऊंगी आगे आपको। और अगर आपने मार्केट से प्राप्त किया है तो शिवलिंग को कभी भी सीधा स्थापित ना कीजिए, नहीं तो ये दोष उत्पन्न करेगा। हमेशा किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक आश्रम से या ऐसे स्थल से जहां मंत्रों द्वारा शिवलिंग को जागृत किया जाता है, वहीं से आपको प्राप्त करना चाहिए। या फिर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कीजिए। और ऐसा नहीं है कि घर में शिवलिंग को शोपीस की तरह आप लाके स्थापित कर दे। जब आप उसे घर लाते हैं तो शिव ऊर्जा को आपको जल बेलपत्र मंत्रों के जाप से संचित करके उससे कनेक्ट करना चाहिए, तभी पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। कहा गया है शास्त्रों में बड़ी सुंदरता से कि प्रथम शिवलिंग की पूजा माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, उनकी उपासना के लिए रेत और मिट्टी से शिवलिंग बनाया था, उसकी पूजा की थी और तभी प्रसन्न होकर भगवान शिव उस लिंग में प्रकट हुए और माता को आशीर्वाद दिया था कि जो भी सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। शिवलिंग के प्राकट्य की कथा आप सभी जानते ही हैं। ब्रह्मा विष्णु के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया कि कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा, विष्णु जी बोले मैं बड़ा। विवाद बढ़ गया। तब अचानक से एक विशाल अग्निमय प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो आकाश और पाताल तक फैला हुआ था। और दोनों देवताओं ने उसकी सीमा को जानने का प्रयास किया। विष्णु जी वराह रूप में गए, धरती की गहराइयों तक अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक गए, लेकिन उनको भी कोई छोर नहीं मिला। तब भगवान शिव वहां स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और कहा कि मैं ही आदि, मैं ही अनंत और ये ज्योतिर्लिंग मेरा स्वरूप। इस प्रकार शिवलिंग साकार रूप में प्रकट हुआ। तो पूर्ण भक्ति से आइए उस शिव के निराकार ऊर्जा रूप को हम कनेक्ट करते हैं और कैसे उसको स्थापित घर पे कर सकते हैं आगे हम जानते हैं। कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए पहले हम ये जानते हैं। भारत का शिवलिंग इसी कड़ी में सबसे प्रथम माना गया है, सबसे शुभ, सबसे ऊर्जावान, सबसे शक्तिशाली और सबसे लाभकारी शिवलिंग है। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला, घर से वास्तु दोष को दूर करने वाला। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको पारद शिवलिंग ही प्रेफर करना चाहिए। और ये दिव्य और चमत्कारी शिवलिंग होता है जिसे शुद्ध पारे से विशेष प्रतिक्रिया के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है क्योंकि तरल होता है, लिक्विड धातु होता है और विषैला होता है। इसलिए इसको गंधक मिला करके बार बार पकाकर फिर नौधा संस्कार, अलग अलग जड़ी बूटियां 9 बार इसको जो औषधि पदार्थ विशेष मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। इसमें विशेष रूप से सोने की भस्म, चांदी, नींबू रस, त्रिफला, भृंगराज, गाय का दूध, गौमूत्र, शंख का भस्म, नाग भस्म, वज्र, बहुत तरह की चीजें मिला करके इसको ठोस बनाया जाता है। इसलिए मार्केट से कभी नहीं खरीदना चाहिए। प्रॉपर संस्थान जहां इसे निर्मित किया जाता है मंत्रों से सिद्ध करके, वहीं से लेना चाहिए। तो नहीं तो मार्केट में लेड वाले मिलते हैं, वो ले करके आप अगर घर में स्थापित करते हैं। और मैं कई बार कहती हूँ कि इसके स्नान के जल से आपको स्नान करना चाहिए या इसका पंचामृत की तरह इसको लेना चाहिए। इसको मुश्किलों में, रोग आदि में ये काम करता है, तो वो जल का आप सेवन करेंगे तो आपको हार्म कर सकता है। इसलिए जो शास्त्रीय विधि से तैयार किया हुआ शिवलिंग है वही लेना चाहिए। और विशेष शक्तिशाली होता है भारत का शिवलिंग। पावर, पैसा, लीडरशिप वाले काम हैं आपके। जैसे आप कहीं के राजनेता हैं, कहीं मॉडल है, कहीं एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, कहीं के सीईओ हैं, कहीं उच्च पोजीशन में हैं या बनना चाहते हैं, पावरफुल बिजनेसमैन हैं या फिर साधक हैं, जो तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके आपको आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्रदान करता है। आपको सोसाइटी में हाई पोजीशन पर लेकर के जाता है और इसे पारस मणि भी कहा गया है।
इस शुद्ध पारस मणि के शिवलिंग को अगर आप अभिमंत्रित करके घर में इसकी सेवा पूजा करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1 लोटा जल आप इनको अर्पित करते हैं, गुलाब जल से बाबा को स्नान करवाते हैं, आपके जीवन में हर चीज़ आप देखेंगे सफिशिएंट हो जाएगी। हर प्रकार के वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, ये कम होंगे, सकारात्मक ऊर्जाएं आएगी, अपार धन लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है ये, और सुख समृद्धि लेकर के आएगा। कहते हैं कि धन कुबेर को आकर्षित करके महालक्ष्मी की प्राप्ति करवाता है। और स्पेशली अगर आपके घर में किसी भी सदस्य पर राहु केतु के किसी प्रकार के दोष हैं, शनि दोष है, तो वो सबको कम करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मानसिक तनाव को कम करता है। जो लोग ने मैंने प्रैक्टिकली देखा है पारस शिवलिंग की पूजा कोरोना के दौरान की है, उनमें से एक भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ है। दोस्तों, आज आपको बताती हूँ कि महाशिवरात्रि हो, कोई भी शुभ रात्रि हो, सोमवार हो, कोई ग्रहण काल हो, या फिर पूर्णिमा तिथि हो, अमावस्या की तिथि हो, उस दिन अगर आपको लगता है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है, तो इस शुद्ध पारस के अभिमंत्रित शिवलिंग पर आपको इस महाशिवरात्रि या फिर आने वाले किसी भी सोमवार या अमावस्या तिथि आदि पर पवित्र जल में गोमती चक्र डाल लेना है। आपके पास जो भी अभिमंत्रित गोमती चक्र है घर में, उसमें से एक ही गोमती चक्र इसमें डालना है और फिटकरी डालना है इस जल में। इसके बाद इस जल से आपको अभिषेक करना है भोले बाबा का और बोलना है ओम भय हरनम च भैरवाय नमः, ओम क्लीम काल भैरवाय फट। क्या बोलना है? ओम भय हरनम च भैरवाय नमः, ओम क्लीम काल भैरवाय फट। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए 27 बार। आप तुरंत आप देखेंगे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है, सभी प्रकार की नेगेटिविटी की सफाई करता है। आपकी इसकी पूजा करने से पारस शिवलिंग की आपके घर से ऑटोमेटिकली घर की ऑरा शुद्ध होती है और घर के सभी सदस्यों को मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसको कहाँ रखना चाहिए? किसी भी शिवलिंग को आपको घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए, घर का यानी कि घर के ईशान कोण में, और नियमित इसका जल, दूध, बेलपत्र आदि से अभिषेक करें। कभी भी शिवलिंग को लाल रंग के कपड़े में, कुछ लोग मैंने देखा है लपेट के रख देते हैं, ऐसा ना करें, बल्कि इसको चांदी या पीतल की आधार बना करके पिंडी को इस आधार पर रखना चाहिए, और जिसको जलाहारी कहते हैं। और पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। आते हैं दोस्तों दूसरे शिवलिंग पर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो है नर्मदेश्वर। नर्मदा नदी, जैसे बताया जा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, नर्मदा नदी से प्राप्त होता है। घर में रखने से सुख समृद्धि, धन संपत्ति बढ़ती है। स्वयंभू शिवलिंग होता है जो नर्मदा नदी में प्राकृतिक प्रक्रियाओं से हजारों सालों तक जल प्रवाह और प्राकृतिक जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पत्थरों की रगड़ होती है, उसके कारण शिवलिंग के आकार के चिकने पत्थर बन जाते हैं। किसी में चिन्ह होती है, किसी में धारियाँ होती है, कोई में आकृतियाँ होती है, कोई काला होता है, कोई ब्राउन होता है, कोई हल्का पीला होता है, कोई ग्रे कलर के होते हैं। इसे किसी मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है। और यूजुअली कुछ लोग जो कहते हैं स्वयंभू, तो इन्हीं शिवलिंग के बारे में कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं प्रकट होता है और 12 ज्योतिर्लिंगों के समान पवित्र माना जाता है। घर में स्थापित करने के लिए एक साधारण मनुष्य के लिए, जिनको सिंपल लाइफ चाहिए, उनके लिए उत्तम शिवलिंग है। और पहले इसे घर में, मंदिर में स्थापित करने के पहले, चाहे आपने इसको स्वयं से भी गुफाओं से या नर्मदा के तट से प्राप्त किया है, आपको इसको सैंक्टिफाई करना चाहिए, यानी कि प्योरीफाई करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए, और फिर वैदिक मंत्रों से इनको एनर्जाइज करना चाहिए। इसके बाद इनको चांदी, तांबा या पीतल की पिंडी में उचित दिशा में स्थापित करना चाहिए, यानी नीचे बिना आधार के शिवलिंग को स्थापित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जमीन पर ऐसे ही रख देते हैं, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। कभी भी शिवलिंग को धरती पर नहीं रखना चाहिए या डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसमें विशेष ऊर्जा होती है जो घर में सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के आती है, सफलता लेकर के आती है, कुबेर जी, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और कोई भी शिवलिंग है आपके घर से वास्तु दोष, पितृ दोष, ये दूर करने में सहायक होते हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल के दोषों को दूर करता है और रोगों से मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। शिव जी की सीधी ऊर्जा इसमें समाहित हुई है और यह आध्यात्मिक उन्नति आपको प्राप्त करवाता है। तो ये भी दूसरा श्रेष्ठ शिवलिंग है घर में रखने के लिए।
आ जाते हैं तीसरा और बहुत ही सुंदर शिवलिंग पर दोस्तों, जिसको धन लिंग भी कहा जाता है और धन लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। और ये ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है, पता है कहाँ? जहाँ ग्लेशियर्स होते हैं, जहाँ जैसे गंगोत्री, जमुनोत्री, एल्प्स माउंटेन होते हैं यूएस में, वहाँ पर ये बड़ी बड़ी जहाँ ग्लेशियर्स है वहाँ से ये उत्पन्न होता है सालों तक। जैसे डायमंड क्या होता है, जो हीरा होता है वो कोयले की खान से दब दब करके निकलता है, इसी तरह से स्फटिक बनता है, जिसे हम स्फटिक शिवलिंग भी कहते हैं। बिल्लौर मणि भी इसको कहा जाता है दोस्तों। अगर आपको जीवन में लग्जरीज चाहिए, सिर्फ पैसा, लक्ष्मी चाहिए, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, आपको बड़ी बड़ी फ्लाइट्स में घूमने का शौक है, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाने का शौक है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, आपको बहुत सारा गहना चाहिए, आपको पैसे की चाहत है, बाकी सब कुछ है, आपके पास पैसे की कमी है, तो आपको घर में यही शिवलिंग यानी स्फटिक का शिवलिंग, धन लिंग जिसको कहते हैं, इसको स्थापित करना चाहिए। अत्यंत ही दिव्य होता है, ऊर्जावान होता है। जिन लोगों को मेडिटेशन करना है, जिनको पीस चाहिए लाइफ में, जो शिव से सिर्फ कनेक्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना, उन्हें भी इस शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहिए। ये शुद्ध ऊर्जा को देता है, आपकी पॉजिटिविटी लेकर के आता है। आपके घर में अगर कोई डिप्रेशन का मरीज है, मेंटल हालत सबकी अच्छी नहीं है, कलेश ज़्यादा होते हैं, तो ये शिवलिंग आप रख के देखिए दोस्तों, ये आपके घर में सुख शांति को लेकर के आता है, समृद्धि का प्रतीक माना गया है। और सभी प्रकार की नकारात्मक जो प्राकृतिक ऊर्जाएं होती है उनको समाहित करके, अवशोषित करके आपके घर में पॉजिटिविटी को रिलीज करता है। विशेष रूप से ये ब्राज़ील का होता है, अमेरिका से मिलता है, नेपाल से मिलता है, तिब्बत से मिलता है, या फिर कुछ मात्रा में भारत में भी पाया जाता है। और आपकी ध्यान और साधना में विशेष रूप से जो बौद्ध ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, बौद्धिस्ट लोगों से रिलेटेड होते हैं, वो इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। और घर में दोस्तों फिर से बता रही हूँ, उसको रखने से अपार धन की प्राप्ति होती है, शांति आती है, कामनेस आती है। जिन्हें ज़्यादा पावर की आवश्यकता नहीं है, ब्यूटी चाहिए, जिन्हें सुंदरता चाहिए, लाइफ में लव चाहिए, रोमांस चाहिए, लेकिन पावर की ज़रूरत नहीं है, वो इस शिवलिंग को रखें। बहुत खूबसूरत शिवलिंग होता है। इसको विशेष रूप से हीरे का जो डायमंड ब्लेड होता है उसी से इसको शेप दिया जाता है, प्रॉपर पिंडी का निर्माण किया जाता है। इसलिए गलत सस्ते के चक्कर में आपको ये मार्केट से कहीं से भी, जहाँ कांच को ढाल करके, जैसे कंचे होते हैं ना कांच के, वैसे बना दिए जाए, उसको आपको घर में नहीं रखना चाहिए स्फटिक समझकर। ये राहु दोष को और बढ़ाता है, राहु दोष उत्पन्न करता है आपके घर में, और कलह बढ़ेगा, कलेश बढ़ेगा, आपके हर तरह की समस्याएं, बाधाएं, और कंफ्यूज हो जाएंगे लाइफ में, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है आपके साथ। इसलिए अगर आप इस शिवलिंग को स्थापित करना चाहते हैं तो हमेशा शुद्ध स्फटिक ही लेना चाहिए। और अगर आप स्फटिक की शिवलिंग ले रहे हैं तो इसको नीचे आधार देने के लिए आप सेम स्फटिक का भी आधार ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, या अन्य धातु से बना हुआ जो सख्त हो उसका आधार भी ले सकते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी और कुबेर की धन वर्षा होती है आपके घर में, वास्तु दोष, पितृ दोष दूर होते हैं और आपके दिमाग को ठंडक पहुंचाने का काम करती है। आप इसे कभी हाथ में पकड़ के देखिए, बिल्कुल आइस, हालांकि यह बर्फ में नहीं है, आपके घर में आप 50 डिग्री में भी रख लीजिए पर यह हमेशा ठंडा रहेगा। यही असली स्फटिक की पहचान होती है। और जब आप इसको रगड़ते हैं तो इसमें से अग्नि पैदा होती है, ये आपके असली स्फटिक की पहचान होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मेडिटेशन फील्ड में आगे बढ़ना, ध्यान में आगे बढ़ना, तो आपको यही शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। और काल सर्प दोष हो उसमें भी, उसके निवारण के लिए भी ये सहायक होता है। आपके घर में कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है और रोज अगर उस शिवलिंग को हाथ में ले करके रगड़े दोनों हाथों से और अपनी मनोकामना बोले, तो कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर का भी निवारण होता है, साथ ही साथ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर किसी को आपके घर में तनाव बहुत ज़्यादा है, अनिद्रा की बीमारी है, इंसोम्निया है, नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ गई है, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो ये रोगों से रक्षा करता है। इसके जल से आप उनको रोज इसके भोले बाबा को स्नान करा करके, इस लिंग को स्नान करा के उस जल का सेवन रोगी मनुष्य को कराइए, देखिए कैसा चमत्कार 1 महीने में हो जाता है। बस सही तरीके से जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही आपको स्थापित करना चाहिए।
दोस्तों काला शालिग्राम होता है, काला जो शिवलिंग होता है उसे शालिग्राम शिवलिंग कहते हैं। और यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, कुछ लोग इसको घर पे रखते हैं सस्ता होने के चक्कर में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे कोशिश, ये सब घर मंदिरों में स्थापित हो काला शिवलिंग चलता है जिसे शालिग्राम शिवलिंग कहते हैं, लेकिन इसे घर में नहीं स्थापित करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे शमी के पौधे में स्थापित करने, घर के बाहर स्थापित करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है बाकी शिवलिंग से, तो आप अगर तब प्राप्त करना चाहते हैं तो अलग बात है, तब आप इसे स्थापित कर सकते हैं। भगवान विष्णु और शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों शिवलिंग घर में स्थापित करना, उसकी पूजा करना, ये अत्यंत शुभ होता है, लेकिन अगर सही नियम और विधि से नहीं करते हैं तो ये अशुभ हो जाता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें बता दे रही हूँ, जो आप अगर शिवलिंग घर पे रख रहे हैं तो कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। एक तो बहुत बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। 2 इंच से अधिक ऊंचाई वाला शिवलिंग घर में रखना शुभ नहीं होता, यानी अंगूठे के साइज से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को यूजुअली खंडित नहीं माना जाता है, कहीं से क्रैक हो अगर शिवलिंग आपने कहीं से प्राप्त किया, क्योंकि ये सभी स्वयंभू होते हैं, स्वयं से निर्मित होते हैं, तो कभी भी इनको खंडित नहीं मानना चाहिए। आप अगर थोड़ी सी हल्की ब्रेकेज अवस्था या कहीं दरार आ जाती है तो उसकी पूजा की जाती है, शिवलिंग को खंडित नहीं माना जाता है। ये ध्यान रखना है, अशुद्ध धातु से बना हुआ शिवलिंग या फिर अतिशय बड़ा शिवलिंग ये घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है, तो इसे नहीं रखना चाहिए। और ऐसी जगह रखें जहां रोज इसका पूजन कर सकें। घर के जैसे उत्तर पूरब दिशा जो ईशान कोण है वहां पर स्थापित करना चाहिए। पूजा रूम में रखें, पूजा स्थल पर रखें, बेडरूम में, किचन में नहीं रखना चाहिए। प्रतिदिन इसको जल, दूध, शहद, बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार और प्रदोष में, अमावस्या, पूर्णिमा, महाशिवरात्रि आदि जो बड़ी तिथियां आती है वहां पर विशेष पूजा किया करें। और ऋग्वेद में जो महामंत्र दिया गया है उसका आपको जाप प्रतिदिन, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं, उसका जाप अवश्य करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इसका जाप करें। इसका भाव ये होता है कि हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो सुगंधित और पोषण प्रदान करने वाले हैं। वे शिव हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर अमृतत्व की ओर लेके जाएं, अमृत तत्व की ओर लेकर के जाएं। इस प्रकार से आपको आराधना करनी चाहिए। नहीं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। और शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए, हमेशा जलाहारी के साथ ही आपको रखना चाहिए। और जलाहारी यानी कि जो अभिषेक पात्र है उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बता चुकी हूँ, शिवलिंग को कभी भी जमीन पर नहीं रखें, हमेशा आसन दें, पट्टिका या जलाहारी दें। सीधे जमीन पर रहने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अगर शिवलिंग पूरी तरह से टूट जाए या पूरी तरह से खंडित हो जाए तो उसकी पूजा बंद कर देनी चाहिए और खंडित शिवलिंग को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। केतकी और केवड़ा के फूल ये भी वर्जित है, निषेध हैं। सिंदूर और हल्दी ये सौभाग्य और देवी पूजा से संबंधित हैं, तो आप जलाहारी पर चढ़ा सकते हैं, पर शिवलिंग को नहीं लगाना चाहिए। टूटा फूटा बेलपत्र नहीं चढ़ाएं, सिर्फ साबुत बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और हमेशा चिकनी भाग से आपको बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। नहीं है, अगर बेलपत्र नहीं प्राप्त होते हैं अच्छे, तो आपको चांदी का बेलपत्र इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अभिमंत्रित किया गया हो, चांदी से और शुद्ध चांदी से निर्मित हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गलत उच्चारण या बिना मंत्र जाप के पूजा करने से फल नहीं मिलता, इसलिए पूरी पूजा के दौरान हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। और शिवलिंग पर जल का अभिषेक करते समय सावधानी रखें कि कहीं शिवलिंग का जल बह करके पैरों में नहीं लगाना चाहिए। हमेशा इसे कलेक्ट करें, पेड़ पौधों में डाल दीजिए। और कुछ लोग जैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कान्हा की सेवा करते हैं, तो जब ठंड आती है तो उस पर गर्म जल चढ़ाते हैं, गर्म जल से स्नान कराते हैं। कभी भी शिवलिंग में चाहे कोई भी मौसम हो, गर्म जल नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा ठंडे जल से ही अभिषेक करना चाहिए। घर में आपको ध्यान रखना है, एक से अधिक शिवलिंग स्थापित ना करें। घर में सिर्फ
और सिर्फ एक ही शिवलिंग रखना उचित होता है, नहीं तो घर की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। इसलिए आप अगर शिवलिंग बदलना चाहते हैं तो एक शिवलिंग को या तो आप घर के बाहर आपके पास शमी का पौधा उसमें स्थापित करें और दूसरा शिवलिंग घर में रखें, और या फिर आप अपने दुकान या कोई वर्क प्लेस है वहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित कर दीजिए, दूसरा शिवलिंग घर पे रखें। और या फिर अगर एक्स्ट्रा हो गई है आपके शिवलिंग तो आप किसी प्रसिद्ध संस्थान में जहाँ उनकी सेवा हो सके सुबह शाम वहाँ पर अर्पित कर दीजिए या फिर गंगा जी में विसर्जन कर देना चाहिए। जो महिलाओं के विशेष दिन होते हैं पीरियड्स के दौरान शिवलिंग को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म के दौरान कहीं भी मृत्यु हो गई हो या जन्म का स्थान पे जाने पर आपको बेबी हुआ हो या बाथरूम जाकर के आप आए हो बिना हाथ मुंह धोए जूठे हाथों से गंदे कपड़ों को पहनकर, आपको कभी भी शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप इस अवस्था में हैं और आपको शिवलिंग पूजा करनी है, महाशिवरात्रि है, तो आप मंत्र का जाप करें, मानसिक जाप करें, दूर से ही उनको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, ये श्रेष्ठ होता है। और अगर विशेष रूप से आपके घर में बिल्कुल छोटे बच्चे हैं या पेट से आपके घर में डॉग्स आदि हैं तो उनको शिवलिंग को स्पर्श ना करने दें, उनसे दूरी बना के रखें, वो निगल सकते हैं, सावधानी रखें। शिवलिंग को आप कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, और या फिर घर से बाहर बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं तो शिवलिंग को ढक करके जाना चाहिए, पतले से हल्के सफ़ेद वस्त्र से, और थोड़ा सा जल चढ़ाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दीजिए। और थोड़े भोग के लिए ड्राई फ्रूट्स, लौंग, इलायची वहाँ सामने रख दीजिए, एक जल का लोटा रख दीजिए और फिर आज्ञा लेकर के जानी चाहिए। शिव जी की पूजा रोज नियमित रूप से सुबह, संध्या काल, प्रदोष काल या विशेष अवसरों पर निश्चित काल में ही करनी चाहिए। और शिवलिंग को कभी भी बिना अनुष्ठान किए, मंत्र सिद्ध किए घर में नहीं लाना चाहिए, स्थापित नहीं करना चाहिए। और इस तरह से अगर आप उचित नियमों से, सावधानियों का पालन करते हुए सही विधि से घर में शिवलिंग को स्थापित करते हैं दोस्तों, तो कोई कारण नहीं है कि आपके घर में धन, अपार पैसा, सुख, शांति, लग्जरीज, आपके नवग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है, सुख संपत्ति घर में आते हैं, अच्छा स्वास्थ्य आता है, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। लेकिन वहीं गलत नियमों का प्रभाव, उनका पालन करने से आप अशुभ प्रभाव से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए सावधानियों को मैंने कोशिश की पूरे वीडियो में आपको सभी प्रकार की सावधानियां बताने की, कौन सा शिवलिंग आपको रखना चाहिए ताकि शिव जी की कृपा आपको प्राप्त हो, और उसकी पूजा विधि कैसे होनी चाहिए, आपके आसपास कौन सा शिवलिंग है दोस्तों, आप किस शिवलिंग की इस महाशिवरात्रि पर पूजा करने वाले हैं। आप चाहें तो हर हर महादेव लिखते जाएं और कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी भी तरह से शिवलिंग से रिलेटेड प्रश्न है तो आप मुझे लिख सकते हैं। एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें किसी ने शिवलिंग गिफ्ट किया है, तो आप बहुत अगर जानते हैं कि कोई बहुत क्लोज व्यक्ति है, कोई क्लोज फ्रेंड है और उसने आपको शिवलिंग गिफ्ट किया है, जैसे आपकी माता हैं या आपकी दादी माँ हैं, आपके कोई पूर्वज हैं, वो आपको दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल उस शिवलिंग की पूजा करें। आप मुझे ज़रूर बताएं आपके पास कौन सा शिवलिंग है, और नहीं तो आप जीवन में कौन सी शिवलिंग को अपने घर पे स्थापित करना चाहते हैं। मैंने शिवलिंग का महा उपाय भी बताया है, किस प्रकार से फिटकरी और गोमती चक्र जल में डाल करके आप शिवलिंग का इस महाशिवरात्रि या किसी भी सोमवार को अभिषेक कीजिए। दोस्तों छोटा सा उपाय है पर ये आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगा। तो इस उपाय को कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। जो लोग भी बहुत कंफ्यूज हैं शिवलिंग को लेकर के, आई होप उन सभी के कंसेंट क्लियर हुए होंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में और भी उपाय बताऊंगी, शिवलिंग से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो बताऊंगी। सो कनेक्टेड रहिए दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भोले बाबा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, यही मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना है। और ये महाशिवरात्रि आप सभी के जीवन में बहुत सारी शुभता लेकर के आए, ये भी मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया है आप सभी को राशि अनुसार किस प्रकार से पूजा करनी है, उस वीडियो को सुन लीजिए, कंप्लीट वीडियो है, क्या मंत्र बोलना है, कौन सी राशि वाले को क्या चढ़ाना है, उसको सुनने के बाद आपको किसी और पूजा को जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर सुन लें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की बोलिए, हर 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 महादेव शंभो। Shiva.